हेलो फ्रेंड्स। Now I'm visible or not? I think this mode is fine, right? So give me a minute. आई थिंक अभी मैं ऑडिबल हूँ। लेट्स सी। ओके आई थिंक इट्स फाइन, राइट। ओके, सो कौन कौन आया अभी? नितिन जी, नमस्कार नितिन जी। शशांक, सो थोड़ा सा मैंने 5 मिनट पहले स्टार्ट किया है, सो दैट सभी एक बार आ जाएं। आई थिंक लोग स्लोली स्लोली ऐड होते जा रहे हैं। हेलो विपिन जी, कैसे हैं? लॉकडाउन के मज़े ले रहे हैं शायद सभी अभी। हेलो एनोर, हाय। जीत वर्मा जी, हाय। विपिन जी, हाय। सो 5 मिनट और वेट करें थोड़ा। कुछ एक्चुअली टॉपिक हैं जो मैं आज कवर करना चाहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग पे, जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है। नीलेश जी, हेलो। थैंक यू नितिन जी।
जैसे मैं आप सभी को बता रहा था कि जो टॉपिक मैं आज कवर करना चाहता हूँ उसमें से एक तो ये कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है। डिजिटल मार्केटिंग सभी को पता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी सभी को पता है, बट उसको हमें कैसे यूज़ करना है अपनी इंडस्ट्री के लिए, उसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूँगा। और सोशल मीडिया मार्केटिंग की ज्वेलरी इंडस्ट्री में क्या रिक्वायरमेंट है, ये एक मतलब सभी जानते हैं, बट फिर भी उसको क्या रिक्वायरमेंट है और उसको कैसे हम फुलफ़िल कर सकते हैं। देन हम सोशल मीडिया मार्केटिंग को कैसे यूज़ करें। सोशल मीडिया मार्केटिंग से, हाँ जी, मैं बस उसी प्लानिंग में हूँ, 5 मिनट से मैं स्टार्ट करूँ, थोड़ा और लोग थोड़ा जुड़ें। हेलो पंकज जी, नमस्कार। ललित जी, हेलो। ओके, मनन जी, हाय। सो नितिन जी, स्टार्ट करें हम। चलिए, अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। इनकेस अगर इन बिटवीन अगर किसी का कोई क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे डाल दीजिए, मैं आपके क्वेश्चन का कोशिश करूँगा आंसर करने का। सो डिजिटल मार्केटिंग में, जैसे सभी जानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। डिजिटल मार्केटिंग एक जनरल जो भी जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, जैसे अपन गूगल को कहते हैं, गूगल पे अगर आप कुछ भी सर्च कर रहे हैं या ऑनलाइन मोड में कुछ भी अगर आपको जो मिल रहा है वो डिजिटल है, ठीक है। डिजिटल में मार्केटिंग करने का मतलब ये कि एक सिंगल चैनल से मल्टीपल चैनल में आप कैसे चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो वो आपकी एक तरह से मार्केटिंग हो जाती है। अभी अगर मैं दूसरे वे में बताऊं आपको, जैसे अगर हम वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, वेबसाइट पे हमने कंटेंट अपना डाला, आपकी जो स्टोर क्या है, आप कौन कौन सी कैटेगरी में डील करते हो, आपका स्टोर कहाँ पर है, वो सारी चीज़ें आपने वेबसाइट बना दी, तो एक डिजिटल आपने एक बिलबोर्ड क्रिएट कर दिया, राइट। अभी जो आपने बिलबोर्ड क्रिएट किया है उसको अगर आप डेली अपडेट करते हो तो वो आपकी एक प्रेजेंस हो जाती है मार्केट में कि आप का वर्किंग क्या है और किस तरह से आप वर्क करते हो, ठीक है। क्या क्या कैटेगरीज हैं आपकी, क्या ऑफर आप देते हो, क्या फीचर्स फैसिलिटी आपके शोरूम में है। लाइक कई कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ जो सिल्वर में डील करते हैं, कुछ लोग हैं जो सिर्फ गोल्ड में डील करते हैं। गुड इवनिंग में मनीष जी। और काफ़ी लोग हैं जो सिर्फ डायमंड में डील करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मिक्स डील करते हैं, ठीक है। अभी ठीक है, आपके सभी के एग्जिस्टिंग कस्टमर होते हैं अपने, बट फिर भी अगर हम चाहते हैं कि नए लोग हमसे जुड़ें, रेफरेंस कस्टमर हमसे मिलें, राइट, तो उस तरह वो सारी चीज़ करने के लिए ना हमें एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। जैसे अगर हम वेबसाइट बना दें अपनी, तो फिर वेबसाइट को प्रमोशन होता है, तो उसके भी काफ़ी टॉपिक्स होते हैं, जैसे SEO होता है, बट ये एक टेक्निकल हो जाता है। अगर मैं ज्वेलरी इंडस्ट्री की बात करूं अपनी इंडस्ट्री में, तो वेबसाइट से ऐसा कुछ ज़्यादा अचीव नहीं होता है। हाँ, अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन है, अगर आप ई-कॉमर्स वेबसाइट से प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो आपको SEO की ज़रूरत है, आपको डेली अपडेट करने की ज़रूरत है, आपको प्राइस मार्कअप की ज़रूरत है, या फिर जो भी उसकी डिटेलिंग होती है वो आपको ज़रूरत पड़ेगी वेबसाइट पे। बट अगर आपका एक छोटा सा स्टोर है और आप ऑनलाइन सेल नहीं करते हैं, तो अगर आप एक गूगल साइट पे या वर्डप्रेस पे सिंपल अगर एक वेबसाइट भी बनवा लेते तो मोर देन इनफ है। उससे बेनिफिट ये हो जाता है कि अगर कोई कस्टमर आपके पास पहुंचना चाहता है, नया कस्टमर, तो अगर आपकी वेबसाइट में कॉन्टैक्ट डिटेल है, आपकी वेबसाइट में गूगल मैप है, आपकी वेबसाइट पे फीडबैक फॉर्म है, तो वो आपसे कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है। एक प्रेजेंस है बेसिकली। बट अगर हम चाहें कि उसको डेली मोड में हम एंगेज रखें अपने कस्टमर को, तो द सबसे बेस्ट वे जो होता है वो होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग में जो टूल्स यूज होते हैं, दीज आर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। ज्वेलरी इंडस्ट्री में सिर्फ ये यूज होते हैं, बाकी अगर आप देखें तो गुड इवनिंग रत्नेश जी। बाकी देखा जाए तो अपने लिंक्डइन भी होता है, पिंटरेस्ट भी होता है, ठीक है। तो इस तरह से और भी सोशल मीडिया मार्केटिंग, वो कैटेगरी बाई कैटेगरी, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है। हमारी इंडस्ट्री में, ज्वेलरी इंडस्ट्री में जो मोस्टली जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो अपने, गुड इवनिंग संतोष जी, मोस्टली चीज़ें जो यूज़ होती हैं हमारी इंडस्ट्री में वो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है। ट्विटर हम यूज़ करते हैं इसलिए ताकि वो गूगल पे ट्रेंड क्रिएट करे। बाकी अगर कम्युनिकेशन रखना है या फिर इंटरेक्ट करना है, एंगेजमेंट अगर लोगों के साथ बढ़ानी है, तो फेसबुक और इंस्टाग्राम मोर देन इनफ है। अब फेसबुक और इंस्टाग्राम अगर देखा जाए तो सभी के पास है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
आपके पास भी फेसबुक आपका होगा, आप भी अपने स्टोर का आपने फेसबुक का पेज क्रिएट किया होगा या फिर प्रोफाइल क्रिएट की होगी, लोग उसमें जुड़े भी होंगे। बट हम गलतियां क्या करते हैं और एक्चुअल मोड में हमारी इंडस्ट्री के लिए कैसा पेज होना चाहिए, ठीक है। सो सबसे पहले तो मैं वो चीज़ बताता हूँ कि जो जनरल लोग मिस्टेक करते हैं। जनरली लोग क्या करते हैं कि जो आपकी प्रोफाइल होती है फेसबुक की, अगर मैं बात करूँ तो फेसबुक में ना 2 होता है। एक्चुअली एमपी में हूँ ना अभी थोड़ा, सो इलेक्ट्रिसिटी का इशू है यहाँ पे। गुड इवनिंग पुष्पेन जी। अगर मैं फेसबुक की बात करूं तो फेसबुक में 2, एक तो प्रोफाइल होती है, दूसरा पेज होता है। जो प्रोफाइल होती है वो होती है इंडिविजुअली। अगर आपकी प्रोफाइल होगी, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं संदीप जैन, तो संदीप जैन की एक प्रोफाइल होगी जिसमें हम 5000 लोगों को ऐड कर सकते हैं, जिसको हम फ्रेंड कहते हैं, ठीक है। वो आपकी मर्जी से जुड़ता है, कोई अननोन के डायरेक्ट आपके पेज को नहीं ऐड कर सकता है, प्रोफाइल को ऐड नहीं कर सकता है। उसको पहले रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी और जब वो रिक्वेस्ट आपको भेजेगा तो उसको एक्सेप्ट करने का अधिकार आपके पास है कि क्या आपको उसको फ्रेंड बनाना कि नहीं बनाना। क्योंकि फर्क कहाँ पड़ता है, सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं ये सारे वायरल थॉट होते हैं। अगर आप एक इमेज डालते हैं किसी भी चीज़ की तो जितने भी आपके फ्रेंड हैं उन सबको दिखती है। अगर उनमें से किसी एक फ्रेंड ने उसको लाइक कर दिया, कमेंट्स कर दिया, तो फिर उनके फ्रेंड्स को दिखती है। किसी एक ने शेयर कर दिया तो उसके दिखती है। मल्टीपल जितने उसमें एंगेजमेंट बढ़ते जाएंगे उतना वो वायरल होती जाएगी। तो पर्सनल प्रोफाइल पे जनरली बिजनेस थॉट चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आप बिजनेस के लिए बनाना चाहते हैं तो मेरा सजेशन है आप बिजनेस का पेज बनाइए। कई लोगों का, आप सभी का शायद हो सकता है होगा, अगर नहीं है तो आप फेसबुक पेज क्रिएट कीजिए। मैं आपके साथ लिंक शेयर करूंगा कि फेसबुक पेज कैसे क्रिएट करते हैं। फेसबुक पेज क्रिएट करने के बाद अगर जिनके फेसबुक पेज हैं भी तो लोग कई बार उसमें क्या मिस्टेक कर देते हैं कि जो आपकी डीपी होती है, बेसिकली डीपी में कुछ रिंग डाल देते हैं या ज्वेलरी का एक आइटम डाल देते हैं। तो जब वो किसी की आप कभी अपडेट करते हैं तो अपडेट में वो नज़र नहीं आता कि वो किस ज्वेलर ने डाला है, क्योंकि वहाँ आपका लोगो नहीं आ रहा है, वहाँ पे आपका नाम नहीं आ रहा है। वहाँ पे जो डीपी आती है ना, कुछ लोग उसमें फ्लावर डाल देते हैं। आपने नोटिस किया होगा जो आपकी डीपी होती है ना, डीपी में हम फ्लावर डालते हैं कई लोग। कुछ लोग अच्छे जिसको थॉट अच्छा लगा वो थॉट डाल देते हैं डीपी पे। डीपी की बात कर रहा हूँ, मतलब डीपी जो राउंड शेप में जो आपको एक इमेज दिखती है ना हमारे नाम के ऊपर, वो डीपी। कुछ लोग उसमें अगर ज्वेलरी का है तो ज्वेलरी डाल देते हैं डायरेक्ट। बट मेरा सजेशन उसमें आप ज्वेलरी मत डालो, आपने उसमें लोगो लगाओ अपना। अगर आपके पास आपका लोगो है तो आप लोगो यूज़ करो, अगर नहीं है तो इस लॉकडाउन पीरियड में आपको बहुत अच्छा टाइम मिला है, आप फ्रीलांसर डिज़ाइनर हायर कीजिए, आप अपना बढ़िया सा एक लोगो डिज़ाइन करा लीजिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी शॉप छोटी है या फिर मल्टी स्टोर्स है आपके पास, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नाम होता है, लोगो होता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका बहुत ही हाईली प्रोफेशनल नाम है कंपनी का, आपका बहुत पुराना सदियों से चला आ रहा है तो उस तरह का नाम, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोगो किसी भी तरह का बन जाता है। मैं अभी एग्जाम्पल नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट बहुत सारे अगर 1-to-1 बात होगी तो मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँगा कि कैसे कॉमन नेम भी, जैसे अमूल है, आप सबको पता होगा, आनंद करके कोई एक वो है फॉर्म है, डेयरी फॉर्म है, बट अमूल में डाल देना। बहुत सारे ऐसे हैं जो चलते हैं नाम, ठीक है। सिमिलर आप भी लोगो बनवा सकते हैं। डीपी में हमेशा अपना लोगो रखो। फिर आता है फेसबुक कवर पेज। अभी थोड़ा सा मैं डिटेल बता रहा हूँ ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, फिर मैं इसको स्पीड में लूँगा। जो आपका कवर पेज होता है, कवर पेज पे भी कोशिश करो कि जो लेटेस्ट ट्रेंड है, या तो अगर आपकी फिक्स सर्विसेज हैं तो या आप वहाँ पे फिक्स सर्विस अपनी डालो, या जो आपके प्रोडक्ट हैं वो डालो, या फिर जो आपका अपडेटेड चीज़ अभी आ रहा है, जैसे अक्षय तृतीया है अभी कल, ठीक है, तो वहाँ पे फेसबुक कवर पेज पे ना आपका अक्षय तृतीया से रिलेटेड कुछ भी एक ऑफर होना चाहिए। अब बात करते हैं कंटेंट की। कंटेंट जब हम सिमिलरली इंस्टाग्राम पे यूज़ होता है, सिमिलर ये सारी चीज़ें आपके ट्विटर पे यूज़ होते हैं, यही आपकी अगर आप यूट्यूब चैनल बनाते हैं तो यूट्यूब चैनल पे भी यही यूज़ होता है। वहाँ पर भी डीपी चाहिए होती है आपकी, वहाँ पर भी आपका कवर पेज चाहिए होता है। फिर जब हम कंटेंट पब्लिश करते हैं, कंटेंट जब हम सबमिट करते हैं, कंटेंट में मोस्टली जुलमोंग हम बेसिकली मेरी कंपनी जो पिलर पे काम करती है वो 4 पिलर पे हम वर्किंग करते हैं। नंबर 1 क्रिएटिव, सेकंड पब्लिश, देन शेयर एंड प्रमोशन, ठीक है।
सबसे पहले हमारा कंटेंट होना चाहिए। जो आप बैनर इमेज देखते हैं ना, जैसे आपको मैंने अपनी भेजी थी अभी इस वेबिनार के से रिलेटेड, तो उस तरह का एक डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए। बहुत सारे एप्लीकेशन है मोबाइल पे, अगर आप चाहें तो आप मोबाइल से भी टूल्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें एजेंसी हायर करना तो बहुत सारी एजेंसीज़ हैं, वो आपके लिए काम करेंगी। फ्रीलांसर भी अगर आप चाहो तो फ्रीलांसर भी आपको डिज़ाइनर मिल जाएंगे। बट अगर आप कुछ भी पब्लिश कर रहे हैं वो थोड़ा सा इम्प्रेसिव होना चाहिए। उसमें आपका लोगो जरूर होना चाहिए, आपका एड्रेस मोबाइल नंबर जरूर होना चाहिए, ताकि अगर वो कभी शेयर होता है, क्योंकि बेसिकली जब भी आप कभी भी सोशल मीडिया पे कुछ भी चीज़ पब्लिश करते हो तो वो प्राइवेट नहीं रह जाता, वो शेयर ही होता है। अगर किसी को अच्छा लग रहा है तो उसको आगे शेयर जरूर करेगा। तो अगर वो शेयर कर रहा है, चाहे वो आपने व्हाट्सएप पे भेजा हो, इंस्टाग्राम पे भेजा हो या फेसबुक पे डाला हो, आपने पब्लिश किया हो, अगर वो आगे शेयर हुआ है तो उसमें आपकी आइडेंटिफिकेशन जरूर होनी चाहिए। उसमें आपका लोगो, आपका कंपनी का नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस जरूर होना चाहिए, ठीक है, सो दैट अगर कोई आपसे कम्युनिकेट करना चाहे वो आपसे कॉन्टेक्ट कर सके। देन जब भी आप पब्लिश करो तो उसके ऊपर ना एक टैग लाइन लिखो, छोटी सी, भले एक सिंगल लाइनर हो, बट किस बारे में आप इमेज बताना चाहते हो वो जरूर होना चाहिए। उसके नीचे हैशटैग होना चाहिए। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ अक्षय तृतीया का कल का, ठीक है। जैसे अगर कल अक्षय तृतीया है बट हम प्रमोशन नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि सारी शॉप बंद हैं। अब दूसरा तरीका क्या निकाला जाए? अगर आप देखोगे बहुत जो बड़े ज्वेलर हैं उन्होंने एक नया थॉट निकाल के रखा है कि कल आप बुक करो, जिस दिन लॉकडाउन ओपन होगा उस दिन आप दुकान को ऑफर देना है, जिनको ऑफर देना है वो ऑफर दे रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। जब आप प्रमोशन आपने कर दिया, इन केस अगर आपको उसमें से एक कस्टमर भी मिल गया जो आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर है, जनरल बेसिकली ये कम्युनिकेशन है, टू बी कम्युनिकेशन है। आप अपनी चीजें सामने वाले को बता रहे हो, ठीक है। सो आपका पेज होना चाहिए, उस पर बढ़िया पोस्ट करो, हैशटैग के साथ टैगलाइन होनी चाहिए, जिसपे अक्षय तृतीया अगर है तो अक्षय तृतीया से रिलेटेड होना चाहिए, ऑफर अगर आप दे रहे हो तो ऑफर से रिलेटेड होना चाहिए, और ये ट्रेल बढ़ती जानी चाहिए। कोशिश करो कि आप डेली अपडेट करो। मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा अभी कि अगर आपके पास प्रोडक्ट हैं तो आप प्रोडक्ट को कैसे शूट कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया में सो ये तो ही लोग क्या क्या मिस्टेक करते हैं और क्या क्या हम उसमें कर सकते हैं। अब इसे ओके, सो अगर हम सोशल मीडिया मार्केटिंग, काफ़ी लोग कहते हैं कि ज्वेलरी इंडस्ट्री में ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी मेरे पास एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं जिनके लिए हम सर्विस दे रहे हैं, और वो कस्टमर जिनसे काफ़ी सालों से ज्वेलरी खरीद रहा है उनसे ही लेगा, तो हमें फेसबुक की क्या ज़रूरत है। और फेसबुक पे हम इसलिए भी नहीं डालना चाहते हैं कि अगर हमने डाल दिया उस पर कुछ भी इमेज तो वो कॉपीराइट हो जाएगी, लोग उसको कॉपी कर लेंगे, ब्ला ब्ला, बहुत सारे लोगों की एक्सक्यूज रहते हैं, बहुत सारी लोग सबकी अपनी अपनी कहानियाँ हैं। बट अगर उसके आप प्लस पॉइंट देखोगे, बेनिफिट देखोगे, तो जब कभी भी अगर आप प्लान करना चाहो कि अगर आपको किटी स्टार्ट करनी है, किटी तो शायद सब समझते हैं ज्वेलरी इंडस्ट्री में, आपको अगर किटी प्लान करनी है तो उस किटी को प्लान करने के लिए जब आपको लोगों को बताना होता है ना अपने ऑफर या अपनी सर्विसेज या अपनी कंपनी को, अपने शोरूम को कि आप क्या हो, तो द बेटर वे होता है वो सबसे पहले आपका सोशल अकाउंट चेक करता है। हम आप भी कभी अगर हमें कुछ पसंद आता है तो हम सबसे पहले फेसबुक पे चेक करते हैं, और अगर हमें फेसबुक पे बार बार दिखता है ना तो एक लालच होता है, बेसिकली ना सबकॉन्शियस माइंड होता है। ये जो सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है ना, ये सबकॉन्शियस माइंड से वर्क करता है। हमें कई चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, हमको कई चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं होती। जैसे अगर मैं बात करूं स्कोडा या फिर BMW, मर्सिडीज़ तो कभी अपनी ऐड नहीं करता, ऑडी कभी अपनी ऐड नहीं करता, बट ये कुछ और कंपनियां हैं ऑटोमोबाइल्स की। अगर मैं उससे एग्जांपल लूँ या रियल एस्टेट से एग्जांपल लूँ, तो रियल एस्टेट में अगर कहीं पर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, आपका कोई प्लान नहीं है, आपका कोई भी प्लान नहीं है रियल एस्टेट में कहीं पर भी प्रॉपर्टी परचेज करने का, आपने कभी सोचा भी नहीं है, आप बिजी हैं अपने स्टोर पे, राइट। बट अगर आपके फेसबुक पे लंच टाइम पे या फिर इवनिंग में या फिर कभी आप अगर घर जा रहे हो ऑफिस से, शोरूम से, जनरली अगर आप सोशल मीडिया ओपन करते हैं और कहीं अगर आपको कोई ऐड दिख गया कि फलाने एक बिल्डर ने कोई प्रॉपर्टी बनाई हुई है और इतने कम अमाउंट में ऑफर देके वो आपको एक फ्लैट ऑफर दे रहा है या फिर कोई अच्छी सी कमर्शियल प्रॉपर्टी ऑफर दे रहा है, तो एक बार हमारा मन कर जाता है चलो उस पर क्लिक करते हैं, पता तो करते हैं कितने की है।
तो जनरली ये कैसे होता है, क्योंकि ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है मार्केटिंग में, हम बेसिकली उस चीज़ को कहाँ यूज़ करते हैं कि जो हमें दिख रहा है, सडनली अगर हमें रिक्वायरमेंट क्रिएट कर दी, बेसिकली वही थॉट आता है नीड और वांट्स का। नीड जुड़ गया, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, सो मैं आपको बता रहा था नीड और वांट्स ये कैसे काम करता है। सिमिलर सोशल मीडिया पे भी वर्क करता है वो। नीड और वांट में क्या होता है कि आपको भूख लगी है, ठीक है, हमारी नीड क्या है, भूख, खाना खाना है हमें, वांट्स नहीं पता। अब सेलर एक बर्गर भी सेल कर रहा है, ठीक है, एक समोसे भी सेल कर रहा है, एक पिज़्ज़ा सेल कर रहा है, एक चाउमीन सेल कर रहा है, एक इडली डोसा सेल कर रहा है। ये सभी अपने अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि आपकी भूख है, आपको खाना खाना है। अगर जिसका प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लग गया, जिसका ब्रोशर आपको अच्छा लग गया, जिसके रेट आपको अच्छे लग गए, या जिसका वे ऑफ जो वो होता है ना फील, वो अगर आपको अच्छा लगे, वो परचेज कर दोगे। अगर सडनली आपके पास कोई न्यूज़पेपर में ऐड आया है डोमिनोज का या किसी दूसरे का, नया कोई स्टोर ओपन हुआ, तो आप सडनली उसको ऑर्डर कर दो, चलो यार लेट्स ट्राई करते हैं। सिमिलरली प्रॉपर्टी में भी होता है, सिमिलरली ज्वेलरी इंडस्ट्री में भी होता है। लोग बोलते हैं ज्वेलरी से सेल नहीं होती, मेरा 12 साल का एक्सपीरियंस है, ज्वेलरी सेल हो जाती है। कैरेटलैंड ऑलरेडी ऑनलाइन सेल कर रहा है, उसकी कोई शॉप नहीं थी एक टाइम पे। आज उसने, कैरेटलैंड ने सिर्फ ऑनलाइन स्टोर के बाद ही इतने सारे, अगर आप देखोगे, फिजिकल स्टोर स्टार्ट किए हैं, शुरू किए हैं उसने, और पहले भी सेल होता था। ब्लू स्टोन वो भी सेल करता था, आज तो चलो B2B में आ गया। US की कंपनी है ब्लू नाइल, वो कम्प्लीटली ऑनलाइन सेल करती है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग, अगर आप लोगों को एंगेज करके रखोगे, आप चीज़ों को कम्युनिकेट करोगे, तो चीज़ें बढ़ेंगी। अभी कुछ और पॉइंट्स हैं, मैं आपके सामने एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा, वो शायद आप सभी के काफ़ी काम में आएगी। गूगल ड्राइव कितने लोग यूज़ करते हैं? थोड़ा सा अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें यस नो में, तो मैं थोड़ा उस लेवल पे बता पाऊँ। गूगल ड्राइव ज्वेलरी इंडस्ट्री में बहुत यूज़ होती है, एक्चुअली यूज़ होती है। थोड़ा सा अगर आप मुझे हिंट दें कमेंट बॉक्स में, यस नो में बता दीजिए, गूगल ड्राइव कितने लोग यूज़ करते हैं? आजी ऋषि जी यस, लखन जी भी यूज़ करते हैं, एडवोकेट आदित्य जी नहीं करते हैं, विशाल जी यस यूज़ करते हैं, खुशहाल जी यूज़ करते हैं, काफ़ी लोग यूज़ करते हैं गूगल ड्राइव को, जीत बनवार जी भी यूज़ करते हैं, मैंग जी भी यूज़ करते हैं, ग्रेट, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। तो गूगल ड्राइव में आप, जैसे आपने देखा होगा, गूगल में शिवम जी नहीं यूज़ करते हैं, शिवम जी यूज़ करनी चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है गूगल ड्राइव। बीरू जी भी यूज़ करते हैं, नीलेश जी यूज़ करते हैं, ग्रेट, मनीष जी यूज़ नहीं करते हैं, ललित जी नहीं करते यूज़, जम्बू जी यूज़ करते हैं, चलिए बहुत बहुत बढ़िया। आपको बताता हूँ गूगल ड्राइव का बेनिफिट क्या है। आपकी होती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी सेल को, आप अपने अकाउंट्स को मत कहीं पर डालो, ठीक है, आप अपने इन्वेंट्री को कहीं मत डालो, बट जो ऑपरेशनल चीज़ें जो होती हैं वो हम कर सकते हैं। CRM के बारे में तो शायद सबने सुना होगा, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यस जी 50-50 यूज़ करते हैं, ठीक है, मेल के लिए सभी यूज़ करते हैं, बट गूगल ड्राइव की जो फीचर्स हैं, जैसे गूगल फॉर्म, गूगल साइट, अच्छा गूगल साइट में आपको बताता हूँ, गूगल ड्राइव का एक फीचर है, वेबसाइट शायद हो सकता है कुछ लोग के पास हो, कुछ लोगों के पास ना हो, बड़ी सिंपल है वेबसाइट बनाना। चलो वहाँ से शुरू करते हैं। आप बिगडॉग, गोडैडी, किसी वेबसाइट पे आप जाइए, वहाँ पे जो भी आपकी कंपनी का नाम है, मेरा सजेशन आप पूरा नाम बुक करो। जो भी आपकी कंपनी का नाम है, XYZ ज्वेलर्स, जो भी नाम है आपका, आप पूरी कंपनी के नाम से डोमेन परचेज कर लो आज ही। डोमेन मत छोड़ना, बहुत काम की चीज़ है डोमेन। बिग रॉक या गोडैडी या फिर जो भी डोमेन वाली कंपनियां हैं, आप वहाँ से डोमेन बुक कर लो, ठीक है। होस्टिंग मत लेना, होस्टिंग की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ डोमेन बुक करके रख लो अपने पास, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, गूगल पे साइट है, आप यूट्यूब पे जाओगे, गूगल साइट कैसे यूज़ करते हैं, तो आप गूगल पे अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हो। बहुत ही ईजी है, आपको किसी टेक्निकल की जरूरत है, प्लग एंड प्ले। अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम चला सकते हो तो आप गूगल पे वेबसाइट बना सकते हो। एक बार ट्राई करना गूगल पे, गूगल साइट, SITES, ठीक है। आप गूगल साइट्स पे अपनी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो, और जो आपने डोमेन परचेस किया उसको आप रीडायरेक्ट कर दो यहाँ पे, तो आपको किसी वेबसाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपल मोड में आपकी वेबसाइट रन हो जाएगी वहाँ पे।
अगर आपको कोई इशू आता है मैं आपके साथ हूँ, मेरी टीम आपको हेल्प कर देगी। आप वेबसाइट इजी मोड में वेबसाइट कैसे बना सकते हो विदाउट एनी कोडिंग, ठीक है। अभी आपकी वेबसाइट बनने के बाद वेबसाइट पे आपको कुछ फॉर्म डालने हैं, कॉन्टैक्ट अस फॉर्म, रिक्वायरमेंट फॉर्म, अपॉइंटमेंट फॉर्म। ये फॉर्म आपके बनेंगे गूगल फॉर्म पे। गूगल फॉर्म पे अगर आप कोई भी चीज़, अगर आपको कस्टमर से अपने सजेशन लेने, देखो मैं आपको बताऊं क्यों मैं आपसे पूछा था गूगल ड्राइव यूज़ करना। रेफरेंस शायद हम नहीं लेते हैं, अगर रेफरेंस लेते भी हैं तो जो आपके पास ज्वेलर आया, सॉरी कस्टमर अगर आया तो हम जनरली क्या करते हैं, आया उसके अवगत करते हैं, आइए सर बैठिए, चाय नाश्ता हमने उसको पिलाया, उसने जो भी डिमांड की, सर मुझे नेकलेस देखना है, हम नेकलेस दिखाते हो, बैंगल दिखाते हो, एडिशनल चीज़ें दिखाते हो, उसकी फैमिली के बारे में पूछते हो, थोड़ा सा उससे रिलेशन बिल्ड करते हो, ये सब कुछ कर लेते हैं। हम रेफरेंस कभी किसी से डिमांड नहीं करते कि सर अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छे हमारे लग रहे हैं तो आप अपने रिलेटिव, आप अपने कॉन्टैक्ट 10 लोगों को नंबर दो ताकि हम उनको भी बता सकें कि हमारे पास अच्छे प्रोडक्ट आते हैं, हम सही रेट में प्रोडक्ट सेल करते हैं, हमारे पास डेली नई नई कैटेगरी प्रोडक्ट रेंज आती है। शायद हम नहीं बताते, बट अगर आप गूगल कॉन्टैक्ट यूज़ करोगे, मैं अभी बताता हूँ गूगल कॉन्टैक्ट कैसे यूज़ करना है और हमारे लाइन में इंडस्ट्री में कैसे यूज़ होता है गूगल कॉन्टैक्ट। अगर हम गूगल फॉर्म पे एक सिंपल फॉर्म क्रिएट करते हैं, व्हाट्सएप पे अगर उनको फॉर्म शेयर करते हैं कि सर ये आप अपने 5 रेफरेंस 10 रेफरेंस हमें दीजिए, अगर किसी ने, चलो ठीक है 10% रेशो भी अगर होता है आपके पास डेटा आने का, 100 लोग को भेजोगे तो 10 नंबर आपके पास आएंगे। आप 10 लोग पे आपको मार्केटिंग करनी है, उसमें से अगर एक भी कभी कन्वर्ट होता है तो आपका सारा पैसा वसूल हो गया। जनरली ऐसा नहीं होता, मेरा एक्सपीरियंस रहा है। आप 1000 के साथ शेयर करोगे, 200 लोग आपको नंबर देंगे, जिसमें से स्लोली टाइम के अकॉर्डिंग एटलीस्ट 10 से 20 लोग कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। और ये काम आएगा जब आप किटी स्टार्ट करते हो। मैं किटी पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, बट ये एक वे है किटी तक पहुँचने का। कई लोग बोलते हैं किटी स्टार्ट करने कैसे स्टार्ट करें। मेरे एक फ्रेंड है, ज्वेलर फ्रेंड है, उन्होंने मुझसे पूछा यार संदीप मुझे किटी स्टार्ट करनी है, तो मैंने उनको बोला ठीक है अब कर लो। काफ़ी टाइम से परेशान थे, एक दिवाली पे उन्होंने बात की मेरे से कि इस दिवाली की यार संदीप करते हैं किटी स्टार्ट। अगली दिवाली तक फिर मुझसे बोलते हैं यार संदीप तुम्हें किटी स्टार्ट करा दे मेरी। आप समझ लो, एक दिवाली से दूसरी दिवाली मतलब 1 साल हो गया था किटी स्टार्ट नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि हम जब प्लान करते हैं किटी में 100 मेंबर स्टार्ट करने, बट हम वो 100 मेंबर कैसे लेके आएंगे? वो जो 100 मेंबर हमें लेके आने होते हैं वो हमारे पास द वे नहीं होता, एक चैनल नहीं है, हमने नेटवर्क क्रिएट नहीं किया है। मैंने उनको सजेशन दिया कि सर आप पहले सोशल मीडिया मार्केटिंग स्टार्ट करो, आप एक फॉर्म क्रिएट करो, जो भी आपके मोबाइल पे आपके अच्छे कॉन्टैक्ट हैं, चाहे आपके रिलेटिव हों, आपके फ्रेंड हों या आपके कस्टमर हों, आपको सबको बोलना है कि भाई साहब आप मुझे प्लीज़ 10-10 सबके नंबर दे दो। उन्होंने वो गूगल फॉर्म सबके साथ शेयर कर दिया, लोगों ने उनको डेटा देना चालू कर दिया कि ठीक है यार ये मेरे रिलेटिव हैं 10 लोग, उनसे कर लो। उसने एक बंदा बैठाया अपने ऑफिस में, उन्होंने उनको कॉल करना चालू करा दिया कि सर मैं, फॉर एग्जांपल राम जी ने आपका नंबर दिया था कि आपसे बात करूं, हम इस तरह की किटी स्टार्ट कर रहे हैं, और ये उन्होंने सारी चीज़ समझाई उनको। जिससे बात करते जा रहे थे उससे बोल रहे थे सर प्लीज़ आप मुझे 10 नंबर दे दीजिए, मैं आपको एक फॉर्म शेयर करता हूँ। बढ़ते बढ़ते उनके पास इतना डेटा एक साथ कलेक्ट हो गया, एक नेक्स्ट दिवाली से अगली दिवाली तक 4 किटी कंप्लीट कर चुके थे वो। 4 किटी का मतलब 400 लोग। अगर फॉर एग्जांपल अब मुझसे आप लोग ज़्यादा अच्छे जानते हैं बिजनेस को किटी वाला, अगर आप एक किटी से 5000 रुपये भी लेते हैं एक बंदे से पर मंथ, 100 लोग एक साथ करते हैं तो 5 लाख रुपए पर मंथ एक रेवेन्यू जनरेट होता है, साल का 60 लाख रुपए। अगर आपकी 4 किटी हैं 2.4 CR, मतलब ये सॉलिड बिजनेस है आपका। ये एक वे होता है, अगर एक प्रोसेस आप क्रिएट करोगे। आपको सोशल मीडिया आज अगर आपने स्टार्ट की, लोग बोलते हैं जैसे चलो हमारे कुछ पैकेजेस हैं, हम सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं सभी के लिए, लोग बोलते हैं यार ये ना पैसा खर्च है, फिजूल है यार, कुछ नहीं हो रहा है इससे। सर होता है, बिलीव करो आप। अगर आप खुद से भी सोशल मीडिया स्टार्ट करते हो, एक दिन वो आपको रिजल्ट ज़रूर देगा। गूगल कॉन्टैक्ट की हमें कहाँ ज़रूरत पड़ती है? जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल आपके स्टोर पे 4 लोग हैं, ठीक है, एक आप ऑनर हैं, ठीक है, आपका एक अकाउंटेंट है, एक 2 आपके सेल्स पर्सन है, एक आपका बाहर घूमता रहता है, कुछ टीम है अगर आपके पास, सबके पास अपने अपने फ़ोन नंबर हैं, सबके पास अपने अपने मोबाइल हैं। जनरली आपने गौर किया होगा
जितने भी लोग होते हैं ना, सब अपने नंबर, अपने पर्सनल कांटेक्ट क्रिएट करते हैं। एम्प्लॉय की बात करूँ मैं, एम्प्लॉय जब अपने कांटेक्ट क्रिएट करते हैं और जब वो चला जाता है ना एम्प्लॉय, तो सारा आपका बैकअप चला जाता है डेटा। मैं जनरली अपने जिनके लिए भी मैं काम करता हूँ, मैं सजेशन देता हूँ कि आप अपने स्टाफ को एक एंड्रॉयड फ़ोन दो, छोटा सा भले एंड्रॉयड फ़ोन दो उसको। एंड्रॉयड फ़ोन आप खुद ही दो। आपका अगर प्यून भी है ना, देखो मैं आपको बता दूँ डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग से कहाँ बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपका ऑफिस बॉय भी है ना, आप उसको भी एक आप उसको भी एक एंड्रॉयड फ़ोन दीजिए, ठीक है। सिम हमेशा आपकी होनी चाहिए। आप एक बिजनेस प्लान परचेज कर लो, आप उसको पोस्टपेड कनेक्शन आप खुद का दो। अब उस फ़ोन में जो ईमेल आईडी होगी ना, वो आपकी होगी, आप खुद की क्रिएट करके दो उसको। उससे बेनिफिट ये होता है कि इनकेस अगर वो कभी छोड़ के जाता है ना, फ़ोन भी अगर लेके चला जाए, आपके पास अगर उस ईमेल का पासवर्ड है, अगर आप पासवर्ड चेंज कर दोगे तो उसका वो फ़ोन एक खाली प्लास्टिक का बॉक्स रह जाएगा, कुछ नहीं बचेगा उसमें, सारा डेटा आपने निकाल लिया। या तक कि व्हाट्सअप का डेटा भी आप ले लोगे इससे, ठीक है। तो गूगल कॉन्टैक्ट वहाँ कहाँ यूज़ होता है कि अगर आपने अपने स्टाफ के मोबाइल पे अपना गूगल अकाउंट लॉगिन कर दिया, तो जब भी वो नंबर सेव करेगा तो एक गूगल कॉन्टैक्ट में जाएगा, सेव होगा। गूगल कॉन्टैक्ट से नंबर सेव करने से बेनिफिट क्या हो जाएगा कि वो सारा डेटा आपके पास आएगा। जनरली क्या होता है, एक आप कस्टमर अभी आया, कोई नया है या एग्जिस्टिंग कोई भी है, अगर आप उससे डेटा लेना चालू कर दो कि सर प्लीज़ आपका नंबर मुझे दे दीजिए, जो भी आपका वे हो, अगर आप उससे डेटा भी अगर गैदर करते हो, डेटा लेना चालू करते हो, तो मोबाइल पे डायरेक्ट अगर आप सेव करो तो सारा का सारा डेटा आपके गूगल कॉन्टैक्ट में आ रहा है। गूगल कॉन्टैक्ट से आप एक्सेल शीट को एक्सपोर्ट करो, शीट निकाल लो, अब उस शीट का आप यूज़ कर सकते हो, आप बल्क एसएमएस कर सकते हो। काफ़ी लोग हैं जो बोलते हैं यार मुझे बल्क एसएमएस करने, बट कैसे, क्योंकि डेटा नहीं ना हमारे पास। सबसे बड़ी कमी है डेटा, क्योंकि डेटा पे हम कभी वर्किंग नहीं करते। हम सोशल मीडिया पे एक, जैसे आपने अभी देखा, मैं जूम से यहाँ आपको लेके आया, आज अगर मेरे पास जितने भी लोग देख रहे हैं सबका डेटा मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। आपके सारे अकाउंट मेरे पास कनेक्ट हो जाएंगे। अब मुझे अगर फ्यूचर में फर्दर कुछ भी मार्केटिंग करनी ना, तो मैं फेसबुक के थ्रू मार्केटिंग के साथ, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, अगर आपके पास डेटा एक साथ आ जाएगा लोगों का, तो वो डेटा को आप यूज कर सकते हो। अगर आप अपने स्टोर 10 साल 50 साल पहले से चला रहे हो, तो अगर आप एक साल डेली अगर आप एवरेजन एक कस्टमर भी अटेंड करते हो, महीने के 30 होते हैं, एक साल के 365 होते हैं, तो 10 साल के आपके 3650 होते हैं। इतना आपका वो डेटा है जिन्होंने आपसे ज्वेलरी पसंद की है, परचेज की है, जो आपके ट्रस्टेड सोर्स हैं, ट्रस्टेड कस्टमर हैं। अगर आप उन पे ही मार्केटिंग करोगे तो वो इतना आपका इफेक्टिव मार्केटिंग रहेगी कि आपको नए कस्टमर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ उन्हीं पुराने कस्टमर, जनरली होता है 80-20 रूल यूज़ होता है। 80-20 रूल, चलो टॉपिक एक निकला, जनार्दन सभी को पता होगा। 80% ऐसे कस्टमर होते हैं जो हमें सिर्फ 20% प्रॉफिट देते हैं, और 20% ऐसे कस्टमर होते हैं जो हमें 80% प्रॉफिट देते हैं। शायद ये सबके साथ ऐसा होता होगा। कुछ बिल्कुल ऐसे 20% कस्टमर हैं जिनसे हमारा काम चलता है, और 80% ऐसे हैं जो हमें से परेशान करते हैं, उनसे सिर्फ 20% कमाते हैं। तो अगर आपका डेटा बन गया और अगर आपने डेटा पे वर्किंग स्टार्ट कर दी, देखो सोशल मीडिया मार्केटिंग अगर आप करोगे, आपके पास नो डाउट डेटा आना चालू हो जाएगा, ठीक है। जो आप पोस्ट आप बनाते हो या किसी से पोस्ट डिजाइन कराते हो, आप वो व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप करने का बेटर वे होता है, गूगल कॉन्टैक्ट अगर आपके पास है, आप अपने मोबाइल पे ऑलरेडी आपका आ गया, एक सीक्वेंस होता है, मैं आपको फ्लो बता दूंगा, आप कैसे अलग अलग कैटेगरी में डेटा सेव कर सकते हो। पर्सनल डेटा आपका उसी मोबाइल में अलग सेव हो जाएगा, बिजनेस का डेटा अलग सेव हो जाएगा। उस थोड़े से स्टेप्स होते हैं, वो फॉलो करने होते हैं, और उन स्टेप के थ्रू आप व्हाट्सअप करो, आप उनको मैसेज कराओ, तो एक प्रमोशन होता है। जैसे अक्षय तृतीया है, हम जनरल क्या करते हैं, एक छोटी सी गलती करते हैं, सॉरी टू से, बट हम सभी करते हैं एक्चुअली। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ होते हैं। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं इस इंडस्ट्री में पिछले 12 साल से हूँ, मैं हर एक ज्वेलर की रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं महीने में एटलीस्ट कम से कम 30 मीटिंग करता हूँ। अब आप सोच सकते हो मैं कितनी मीटिंग करता हूँ। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, हैट्स ऑफ, इतना टैलेंट है इस इंडस्ट्री के अंदर। आप जिस ज्वेलर के पास भी बैठोगे वो आपको एक नया आइडिया देता है, नया थॉट देता है। सबके पास ब्रिलियंट आइडियाज़ हैं,
सीरियसली बता रहा हूँ, ब्रिलियंट आइडियाज़ हैं, आप सबके पास बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं, लेकिन हम उस आइडियाज़ का क्या करते हैं, हमारे जो मोबाइल में 4 लोग होते हैं, उन 4 लोग के बीच में सर्कुलेट कर देते हैं, 5 में तक पहुँच ही नहीं पाता है। जब वो पहुँच नहीं पाता है तो हम उसका यूज़ नहीं उठा पाते हैं।